हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी का एक बार फिर से मेरे और आपके यूट्यूब चैनल प्रॉफिट मंत्रा में स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पे अगर आप नए हैं मेरे प्रॉफिट मंत्रा चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए, इस बटन को दबाइए और सब्सक्राइब का बटन है और बेल आइकन के आइकन को दबा के आप नोटिफिकेशन पा सकते हैं मेरे नए वीडियो का। तो दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे वीडियो हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, बहुत सारे स्टॉक्स के बारे में बातें हुई हैं और चार्ट एनालिसिस मैं यहाँ पे करके बताता हूँ और रोज़ डेली बेसिस पे मैं यस बैंक पे लेवल देता हूँ दोस्तों। और तो अभी जो मैंने कल जो वीडियो दिया था आपको, इस वीडियो की बात मैं कर रहा हूँ जो यस बैंक थर्सडे थंडर 3 है। इस वीडियो में मैंने जो बोला था वो आज हुआ है कि मैं ये बोला था कि अगर ये जहाँ भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलता है प्राइस उतने ही तेज़ी से मूव करेगा। तो आपने देखा है कि जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन चैनल था उसको जब वो ब्रेक डाउन किया है तो कितनी तेज़ी से प्राइस नीचे गया है दोस्तों। अगर जो मेरा लेवल दिया था वो लेवल भी आप नहीं उस लेवल पे आपने काम नहीं किया होगा तो वो फॉलिंग ट्रेंड चैनल जो था वो उसके ब्रेक डाउन होने के बाद आपको ट्रेड डेफिनेटली लेना चाहिए था, जिससे तुरंत 15 टू 30 मिनट में आपको पैसा बन के आ जाता हो, काफ़ी अच्छा पैसा बनता दोस्तों। तो दोस्तों, जो लोगों ने मेरे चार्ट को देखा है, जो लोगों ने चार्ट को समझा है, अपने चार्ट पे अप्लाई किया है अपने सिस्टम पे, मेरे जो ट्रेंड लाइन और जो एनालिसिस करके मैंने बताया था जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लोगों ने अपने सिस्टम में लगाया था, जैसा मैंने बोला था उस हिसाब से अगर यस बैंक पे आज ट्रेड लिया होगा तो उनको काफ़ी मुनाफा हुआ होगा दोस्तों। तो चलते हैं अपने यस बैंक के चार्ट पे और देखते हैं कि क्या हुआ था स्थिति। दोस्तों, ये वही चार्ट है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ। कल के वीडियो में इस चार्ट के बारे में आपको बताया था और ये भी बोला था कि अगर इसके नीचे जाता है तो आपको डेफिनेटली सेल करना चाहिए। अगर ये ट्रेंड लाइन भी तोड़ देता है तो आपको बहुत तेज़ी से यहाँ पे प्राइस एक्शन देखने को मिल सकता है। अब प्राइस नीचे जा सकता है। अगर ये इसका ब्रेकआउट मिलता आपको, यहाँ डेफिनेटली आपको बाय करना चाहिए था। अगर ये ब्रेकआउट मिलता तो आपको बहुत ही अच्छा आपको यहाँ से प्राइस एक्शन देखने को मिलता दोस्तों। लेकिन हमें आज ब्रेकआउट नहीं मिला और ब्रेकडाउन मिला है, जिसमें प्राइस हमें बहुत ही तेज़ी से पैसा बना के दिया है दोस्तों यस बैंक पे। तो ये चार्ट आपको नहीं लगता है कि मैं ये चार्ट अभी अभी बनाया हूँ, तो आप मेरे कल के वीडियो में जो थर्सडे थंडर 3 है उसको जाके देखिए और बिना स्किप किए जो बातें मैंने बोला था वो बातें आज अमतन सटीक उतरा है दोस्तों। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप जाके उस वीडियो को ज़रूर देखना एक बार दोस्तों, फिर कमेंट करना कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। ओके, लाइक डिसलाइक करने से पहले किसी के एनालिसिस को आप देख लो, अच्छे से समझ लो, फिर अगले दिन आप देखो क्या होता है, फिर आप लाइक और डिसलाइक करो दोस्तों। ठीक है, आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, अगर मेरा कंटेंट पसंद नहीं आ रहा, मैं पसंद नहीं आ रहा हूँ तो डिसलाइक कीजिए दोस्तों। ठीक है, आज मेरे तीनों टारगेट अचीव हुए हैं और मैंने टेलीग्राम चैनल पे बोला कि दोस्तों अभी आप जो भी टारगेट अचीव हो गया है उससे आप निकल जाओ, अपना प्रॉफिट बुक कर लो और फ्रेश एंट्री के लिए 261 के ऊपर क्रॉस हो जाने दो। ठीक है, मैं आपको वो टेलीग्राम चैनल दिखाना चाहता हूँ।
दोस्तों यहाँ पे देखिए, कल रात में मुझे एक मैसेज मिला और मैंने एक न्यूज़ देखा जेट एयरवेज़ के बारे में। मैंने यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे मैंने इसको पोस्ट कर दिया। अगर आप लोगों ने ये मैसेज देख के और आज सुबह-सुबह इसको सेल कर दिया होगा, तो आपने जेट एयरवेज़ से काफ़ी अच्छा सेल करके, शॉर्ट सेलिंग करके पैसा बनाया होगा दोस्तों। क्योंकि ये मैसेज बहुत इम्पोर्टेंट था। ये एक ग्राउंड लेवल का ऑपरेशन बंद करना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है और यहाँ आपको शॉर्ट सेलिंग आप करते, मार्केट ओपन होते ही आप पैसा बना लेते दोस्तों, और आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेलिंग करते करते और काफ़ी अच्छा पैसा बना सकते थे, या प्रॉफिट जहाँ भी आए, आपको जितना भी परसेंटेज का प्रॉफिट चाहिए होता, तो आपको आज जेट एयरवेज और यस बैंक आपको दिया होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये सब इम्पोर्टेंट मैसेज मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करता रहता हूँ। यहाँ देखिए, करीब 11:21 पे मैंने इज़िट यहाँ पे मैसेज डाला है, आप देख सकते हैं। इज़िट फ्रॉम यस बैंक सेल ऑर्डर एंड बुक प्रॉफिट। ठीक है, यस बैंक यहाँ पे मैंने लिखा, तो दूसरा मैसेज 11:22 पे, वेट फॉर अक्रॉस द 261 एंड सस्टेन। ओके, तो ये लेवल बहुत ही इम्पोर्टेंट था और सस्टेन होता इसके ऊपर, तो मैं आपको बाई के लिए यहाँ पे मैसेज डालता दोस्तों, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब प्राइस वहीं से डिक्लाइन हो गया। फिर यहाँ पे एक लेवल आया है, मैंने यहाँ पे एक आपको याद दिलाने के लिए लेवल यहाँ पे मैंने पोस्ट किया था, 253.80 लेवल मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो टूटा नहीं आज। तो वो मैसेज यहाँ पे डाला था। यहाँ पे एक मैसेज और डाला था कि फ्रेंड्स, आप पैनिक मत होना दोस्तों। ठीक है, तो ऐसे मार्केट, ऐसे गिरावट, भारी गिरावट मार्केट में आपको पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, ना ही आपको घबराना चाहिए। और आप जब प्राइस आपका, जब मार्केट स्थिर हो जाता है और जब मार्केट वापस से रिकवर करता है निचले स्तरों से, तो आपको ये सारे जो स्टॉक्स जो गिरे होते हैं टॉप पे से, वो वापस से रिकवर होना स्टार्ट होते हैं। अब जेट एयरवेज की बात यहाँ मैं नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, कि एयरवेज का स्थिति बहुत ही दयनीय है। ठीक है, उसमें आप लोग बाई मत करना, ना ही कोई पोजीशन बनाना। ओके। हम्म, 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 हम्म। दोस्तों यहाँ पे देखिए, मैंने एक जो फोरम स्टार्ट किया है, करने वाला हूँ, वो उसका ज्वाइनिंग स्टार्ट हो चुका है। आप लोगों में से जो लोग ज्वाइन होना चाहते हैं, तो 999 रुपीज़ आपको पे करना होगा फॉर द 2 मंथ, जो बहुत ही लो कॉस्ट है, करीब 500 रुपीज़ मंथली आता है। लेकिन आपको टू टू मंथ के लिए ही ज्वाइनिंग करना पड़ेगा, एक सिंगल मंथ, 1 मंथ के लिए ज्वाइनिंग नहीं करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे 2 मंथ के लिए ही ज्वाइनिंग है, और अच्छा खासा रिजल्ट तभी मिल सकता है। और आपका जो लोग भी ज्वाइनिंग करना चाहते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे व्हाट्सएप पे यहाँ पे मैसेज करके आप मेरे से बैंक डिटेल ले ले सकते हैं दोस्तों। और मैंने सोचा है कि ट्यूसडे से मैं सर्विस स्टार्ट कर दूंगा। ट्यूसडे को मेरा पहला स्टॉक मैं इन्वेस्टमेंट मंत्रा पे डालने वाला हूं दोस्तों। जो लोग, और काफ़ी दिलचस्प वो ये स्टॉक है, पिछले दिनों 10% का वो जंप किया था, और आज भी करीब वो 10 to 15 पॉइंट ऊपर जाके फिर नीचे, जैसे मार्केट नीचे था, उसके वजह से वो ऊपर जाके नीचे आया और प्लस में ही बंद हुआ है दोस्तों। ऐसे बहुत सारे जो स्टॉक हैं, जो आपको ब्रेकआउट और फंडामेंटल
के हिसाब से आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, शॉर्ट टाइम के लिए और लॉन्ग टाइम के लिए, दोनों के लिए दोस्तों। तो अगर आपको ऐसे स्टॉक के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरे साथ इन्वेस्टमेंट मंत्रा के फोरम पे आप जुड़ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है। मैं मेन मकसद पे तो नहीं आया हूँ अभी तक, लेकिन जो आपको थोड़ा बहुत जो जानकारी था मैंने आपको बताया है। ठीक है, जो चीज़ इम्पोर्टेंट है इस वीडियो के माध्यम से मैं उन लोगों तक बात पहुंचाना चाहता हूं जो जिनको ये आवश्यकता है। और आने वाले दिनों में मैं बहुत कुछ करने वाला हूं आपके लिए, और एक वेबसाइट भी लॉन्च करने वाला हूं जहां पे स्क्रीनर रहेंगे, जहाँ पे आपको गोल्डन स्ट्रेटजी जो मेरा है बहुत ही परफेक्ट स्ट्रेटजी है, वो उसमें मैं थोड़ा-सा मॉडिफ़ाई करके वो स्ट्रेटजी का स्पिनर लेके आने वाला हूँ। यस बैंक का जो 10 एएम का जो सुपर स्ट्रेटजी है उसका स्क्रीनर लेके आने वाला हूँ कि आपको वो टाइम टू टाइम अलर्ट कर दे, आपको मैसेज डाल दे कि आप ये टाइम हो गया है, ये कैंडल का ब्रेकआउट हो चुका है, ये कैंडल के ऊपर आपको बेचना है या सेल करना है, वो मैसेज आपको वेबसाइट के मोबाइल के नंबर पे आपको मिल जाएगा अगर आप मेरे वेबसाइट पे आके ज्वाइन करते हैं तो। लेकिन अभी वेबसाइट आने में काफ़ी टाइम है दोस्तों। ये देखिए, ये मेरा पहला कदम है इन्वेस्टमेंट मंत्रा, और इस कदम को मैं सफल हो जाने के बाद उस चीज़ को लेके आऊँगा दोस्तों। बहुत कुछ करना चाहता हूँ आप सभी के लिए। तो मेरे पास जो नॉलेज है, जो चीज़ है, मैं आप सभी के साथ बाँटना चाहता हूँ दोस्तों। दूसरा चीज़ है इंट्राडे मैं कोई बहुत लोगों ने फ़ोन करके मैसेज के करके ये पूछा है कि गारंटी दीजिए, आप इंट्राडे मुझे दीजिए, मुझे पोजिशनल नहीं चाहिए। दोस्तों, जो बातें मैं यहाँ बोल रहा हूँ सिर्फ़ वो पोजिशनल के लिए है, इंट्राडे के लिए नहीं है। तो प्लीज़ इंट्राडे के लिए मुझे आप फ़ोन और मैसेज ना करें दोस्तों। ठीक है, सिर्फ इन्वेस्टमेंट मंत्रा के हिसाब से आपको अगर बात करनी है तो मुझे आप कॉल और मैसेज कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन मैसेज आप व्हाट्सअप मैसेज कीजिए, मैसेज पहले कीजिए, कॉल बाद में कीजिए, क्योंकि कॉल कभी कभी उठता नहीं है तो आप लोगों को नाराज़गी हो सकती है दोस्तों। ठीक है, चलते हैं अपने यस बैंक के चार्ट पे। तो दोस्तों, ये यस बैंक का चार्ट है। आप चार्ट पे देख सकते हैं कि आज स्थिति कैसी रही है। जो फर्स्ट जो कैंडल जो था वो काफ़ी बियरिश था। भले वो ग्रीन कैंडल शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जो जो इसका शैडो है, जो विक्स है, वो काफ़ी लंबा है, टेल है। उसको कुछ भी आप विक्स, टेल्स जो भी आप बोल सकते हो, ये एक कैंडल का लैंग्वेज है। तो यहाँ पे जो इसकी पूँछ आप शुद्ध हिंदी में आप जान सकते हो, इसकी पूँछ जो दिख रही है वो काफ़ी लंबी है, एक वो अपने बॉडी के हिसाब से। तो ये कैंडल पैटर्न है, और ये कैंडल क्या कह यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे जो प्रेशर है जो सेलिंग का वो काफ़ी ज़्यादा है। और इसके बाद ही देखिए, ये जो रेजिस्टेंस जो था, जो कल का जो रेजिस्टेंस जो था यहाँ तक, जो अभी तक लेवल मेंटेन किया था यहाँ से करीब 12 तारीख से लेके आज तक का, कल तक का, तो वो आज इसने ब्रेक डाउन किया था दोस्तों। और अगर आप यहाँ पे कहीं पे आपने सेल किया होगा या मेरे लेवल पे सेल किया होगा तो आपको डेफिनेटली पैसा बना होगा दोस्तों। और देखिए, अगर वहाँ भी नहीं किए होंगे, यहाँ पे एग्जिट भी करके होंगे या अपना एसएल ट्रेल करके नीचे की ओर, देखिए तुरंत ये पैसा आपको, ये फास्ट मूवमेंट हुआ है दोस्तों। और देखिए आपको करीब ये अच्छा खासा आपको यहाँ पे रिटर्न दे के गया है दोस्तों। ये करीब आपको जो लो बनाया है 254.85 का, वो करीब 10 बजे ही बन गया है दोस्तों। आप कितना सिर्फ 45 मिनट में अच्छा खासा यहाँ प्रॉफिट बना के आप मार्ट मार्केट से आप आउट हो सकते हो, ट्रेडिंग बंद कर सकते हो, अच्छा खासा प्रॉफिट। आपको जेट एयरवेज तो आपको कल ही मैंने बता दिया था कि ऐसा ऐसा मैसेज है, तो आपको उठते ही, वो मार्केट ओपन होते ही उसको सेल कर देना चाहिए था। तो ये देखिए, दोनों स्टॉक आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बना के दिए हैं दोस्तों।
और देखिए यही सब चीज़ है जो आपको देखना होता है और आपको समझना होता है। आप 10 स्टॉक के चार्ट को लगा के देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, कभी इस स्टॉक्स पे जाएँगे, कभी वो स्टॉक्स पे जाएँगे, तो आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तब तक वो आपको दूसरे स्टॉक्स में आपको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिल जाएगा, वो आपका प्राइस आपको आपके एंट्री लेवल से काफ़ी दूर चला जाएगा, तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये जो एंट्री लेवल होता है वो आपसे छूट जाता है। तो यही मैं लेवल देने की कोशिश करता हूँ रोज़ आपको। और अभी तक मुझे ऐसा लगता है कि 2 से 3 बार ही स्टॉप लॉस शायद ट्रिगर हुए हैं। और उस और बाकी दिनों तक तो मेरा अपना स्टॉप लॉस जो टारगेट है वो अचीव हुआ है, और या फिर प्रॉफिट में ही एग्जिट हुए हैं दोस्तों। और ये जो लेवल देने के स्टार्टिंग में किया हूँ, 5 मार्च से स्टार्टिंग किया हूँ आई थिंक, मेरे ख्याल से। और जो मोस्ट ऑफ पीपल हैं जो वही मार्च मंथ में काफ़ी लोग जुड़े हैं दोस्तों। ठीक है। तो यहाँ देखिए करीब उसके बाद देखिए ये रिकवर होने की कोशिश किया, फिर वहाँ से डाउन हो गया, फिर यहाँ पे काफ़ी अच्छा रिकवरिंग किया, लेकिन ये जो लेवल जो था ये एक रेजिस्टेंस का काम किया, और यहाँ से डिक्लाइन वापस आपको मिल गया दोस्तों। आपको वापस से यहाँ पे सेलिंग कर देना चाहिए था, एक इसका स्टॉप लॉस लेके। तो आपको ये जो स्टॉप लॉस है और ये आपका रिस्क, जो रिस्क था वो रिवार्ड में आपको ये इतना रिवार्ड मिलता दोस्तों, तो अच्छा खासा प्रॉफिट आपको मिल जाता। तो ऐसे ही आपको मैं बोलता हूँ, यहाँ पे भी बोला था कि आप अगर यहाँ पे आता है, ऐसे आ रहा है, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे आपको बाई और सेल करना है दोस्तों। तो ये चीज़ मैंने आपको बार बार बताया है, आप ट्रेड किए भी हैं मेरे चार्ट और एनालिसिस के हिसाब से। जो मैंने जो फॉलिंग ट्रेंड चैनल, जो ये लाइन ब्लू लाइन है, वो फॉलिंग ट्रेंड लाइन चैनल का एक फॉर्मेट बनता है, पैटर्न बनता है, तो उस हिसाब से आपको स्विंग ट्रेडिंग करने में आसानी हो जाती है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, वीडियो बहुत काफ़ी लंबा हो रहा है, लेकिन मुझे आज आप सभी को काफ़ी डिटेल में बताना है क्या क्या हो रहा है यस बैंक में, और अंदरूनी बात तो मुझे भी नहीं मालूम है। सिर्फ मैं आपको एक चार्ट के हिसाब से, एक टेक्निकल के हिसाब से मैं आपको बताना चाहता हूँ। अभी और भी बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपको यहाँ पे डिस्क्लोज करना चाहता हूँ, यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ। तो आप बने रहिए और स्किप किए हुए बिना वीडियो को देखिए दोस्तों। कल छुट्टी है, परसों छुट्टी है, संडे छुट्टी है, मंडे को मार्केट ओपन होगा। तो जो लेवल मैं दूंगा वो मंडे के लिए होगा, ये वीडियो मंडे के लिए है। आपको मंडे के दिन ये काफ़ी आपको फ़ायदा करेगा दोस्तों, तो बने रहिए दोस्तों। तो दोस्तों ये यस बैंक का ही चार्ट है। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। पहले आप समझ लीजिए क्या है दोस्तों। यहाँ एक जो फॉर्मेशन बन रहा है, जो येलो कलर का जो आप लाइंस देख रहे हैं, वो उसकी बात मैं कर रहा हूँ। जो ये येलो कलर का जो आपको लाइन दिख रहा है, ये इसकी बात मैं कर रहा हूँ फ़िलहाल। ओके। ब्लू जो एरो है उसको, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। ओके। मैं इसको थोड़ा सा डिलीट कर देना चाहता हूँ ताकि आप कंफ्यूजन में ना हो, और फिर सारी बातें क्लियर हो जाए। ओके। तो ये है आपको लोअर हाई का फॉर्मेशन बनता हुआ दिख रहा है दोस्तों। अब इसमें क्या हो सकता है, कहाँ से बाउंस आ सकता है, ये सारी बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों। कृपया करके बिना स्किप किए वीडियो देखिए दोस्तों। यहाँ पे देखिए जो गिरावट आई है ये लेवल का, सॉरी, ये जो लेवल पे आया है, जो गिरावट है, यहीं पे ही ये स्थिर है। तो ये एक सपोर्ट का काम कर सकता है फ़िलहाल इन दिनों। और अगर गिरता है इसके नीचे तो ये एक सपोर्ट का काम करेगा 250 का। 253.80 बहुत ही मेजर सपोर्ट है, वो बात आप ध्यान रखना। जो रेशियो के हिसाब से ये ट्रेंड चैनल मैंने निकाला है, जो लोअर लो हाई फॉर्मेशन है वो बनेगा ऐसे। तो इस हिसाब से जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है इसी के आसपास बनता हुआ नज़र आएगा दोस्तों आपको।
ठीक है। अगर प्राइस यहाँ से उठता है तो यहाँ पे आपको एक डिक्लाइन ज़रूर दिखेगा, यहाँ से एक डिक्लाइन ज़रूर दिखेगा अगर इसको तोड़ के ऊपर नहीं जाता है तो। अगर फिर और यहाँ से बाउंस नहीं गया तो फिर प्राइस यहाँ तक आ सकता है और फिर यहाँ से ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा और फिर यहाँ से एक रेजिस्टेंस पे जाएगा, फिर ये एक सपोर्ट पे जाएगा और फिर हो सकता है यहीं से बाउंस कर जाए और या फिर यहाँ से फिर वापस से नीचे चला जाए। तो ऐसे फॉर्मेशन बनते हैं लोअर लो, लोअर हाई का और हायर हाई और हायर लो का। तो ये फॉर्मेशन है, दो पैटर्न है, दो प्राइस एक्शन है। ये दो तरह का पैटर्न है, वो प्राइस एक्शन पे डिपेंड करता है। और यहाँ दोस्तों मैं जो चीज़ आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे देखिए एक ये लोअर लो बना चुका है, एक यहाँ पे लोअर हाई बनाया है और एक ये जो है ये एक लोअर लो बनाया है, इसका लो तोड़ा है और आज ये वापस से एक लोअर लो बनाया है। अब ये मुझे लगता है कि ये 262 तक प्राइस जाना चाहिए या 263 तक ये प्राइस जाएगा और फिर वहाँ से डिक्लाइन आएगा। अब ये आपको रेंज तय कर आपको डिसाइड करना है कि आपको कैसे काम करना है। डिसाइड यहाँ ये है कि आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे बेचना है और ख़रीदना है। ये 2 काम करना है और बीच में कोई काम नहीं करना है। जो भी मेरा लेवल आएगा वो लेवल भी इसी के दरमियान में ही रहेगा। वो आने वाले दिनों में आपको ऑटोमेटिक पता चलता रहेगा कि कौन सा सपोर्ट है एम और कौन रेजिस्टेंस बन रहा है इन दिनों। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये मैंने जो पैटर्न बताया है वो काफ़ी अच्छे से समझाया है दोस्तों। यहाँ पे देखिए अब एक चीज़ और नज़र आ रही है, जो कि अगर ये प्राइस मान लीजिए इस लेवल तक आ जाए और फिर यहाँ से बाउंस करता है तो हो सकता है यहीं से बाउंस करके ऊपर चला जाए या फिर नीचे आता है तो हो सकता है ये ब्रेकआउट आपको मिलेगा उन दिनों, वो यहाँ से ब्रेकआउट मिल जाए या फिर यहाँ से ब्रेकआउट मिले या फिर यहाँ से सपोर्ट लेके ब्रेकआउट ऊपर बाउंस हो जाए। तो ऐसा हो सकता है। तो लेकिन अभी जो फॉर्मेशन है लोअर लो का ही फॉर्मेशन, लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन बन रहा है। जब तक ये टूटेगा नहीं कि कोई भी एक लोअर हाई नहीं टूटेगा तब तक ये या लोअर लो नहीं टूटता है तो तब ये जारी रहेगा दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि आपको मैं काफ़ी अच्छी तरह से समझाया हूँ। आप देखिए यहाँ पे जो लेवल्स हैं वो लेवल्स महत्वपूर्ण है। आपको यहाँ पे 253.80 जो मेजर है, यहाँ पे इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ। ओके। और जो यहाँ पे 250 का लेवल है, सॉरी 250 का लेवल है, उसके बाद है जो 245 का लेवल है, उसके बाद है 245 40 का लेवल है। वापस से हम लोग वही सपोर्ट और रेजिस्टेंस, याद है आपको मैं बार बार ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस से आपको याद दिलाता था, हर वीडियो में ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करता था। वापस से लगता है कि वो टाइम रिवर्स होके आ गया है, वो प्राइस रिवर्स होके आ गया है दोस्तों, आने वाला है ऐसा लग रहा है। अगर ये जो इम्पोर्टेंट लेवल है ये टूटता नहीं है तो अगर ये टूट जाएगा तो ये लेवल हम लोग वापस से बात करना स्टार्ट कर देंगे दोस्तों। ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ईश्वर से यही कामना है कि जो प्राइस एक्शन दिख रहा है प्लीज़ यस बैंक को, बहुत सारे लोगों का पैसा इसमें बना है, आप इसको बाउंस कीजिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पे सिर्फ आपका दिमाग काम करेगा, जो न्यूज़ है वो काम करेगा, जो चीज़ यहाँ पे लक आपका थोड़ा सा काम कर सकता है, लेकिन अगर आपको दिमाग का काम करना है, अगर आप ट्रेडिंग करने आए हैं अपने माइंड को यूज कीजिए दोस्तों। कोई आपको बता रहा है तो उसको साथ आप उसके ऊपर फेथ कीजिए दोस्तों। कोई आपको हेल्प करना चाहता है तो उसकी बातों को ध्यान से सुनिए वो क्या कह रहा है। अगर मैं आपको गलत गाइड कर रहा हूँ तो प्लीज़ आप मेरे चैनल से जा सकते हैं, मेरे वीडियो मत देखिए। और मुझे ये बता देना कि जाने से पहले कि आप जो बताते हो, जो आप काम कर रहे हो वो बिल्कुल ही गलत काम है। बिल्कुल आपको गाइड करना नहीं आता, गलत आप गाइड कर रहे हो। तो मैं जो भी रहेगा, मैं हो सकता है कि मैं चैनल ही बंद कर दूँ, तो ऐसा हो। क्योंकि अगर मैं गलत गाइड कर रहा हूँ तो मैं फिर गलत गाइड करना नहीं चाहता हूँ किसी को, क्योंकि किसी का भी पैसा अगर मेरे वजह से लॉस होता है तो
नहीं चाहता हूँ किसी का भी पैसा लॉस हो, क्योंकि मैं भी वहीं पे था जहाँ आज आप हैं। बहुत लोगों का फ़ोन आ रहा है मेरे पास कि मुझे ज्वाइन करना है, लेकिन इंट्राडे ज्वाइन करना है, मुझे पोजिशनल कैसे मैं काम करूँ, मेरा पोजिशनल में बहुत सारा पैसा ब्लॉक हुआ है। तो मैं टाटा मोटर्स में फंसा हूँ, यस बैंक में फंसा हूँ, पीएनबी में फंसा हूँ और डीएचएफएल में मेरा पैसा फंसा हुआ है। तो दोस्तों अभी जो फंस गया है तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, जो लेवल से आपको जो स्टॉप लॉस है आपको देखना चाहिए, वहाँ से आपको निकल जाना चाहिए था। ज़्यादा से ज़्यादा लॉस होता और क्या। लेकिन जो अभी जो आप लॉस सहन कर रहे हो, सारा पैसा आपका चला गया है, वो तो नहीं होता ना। अब आप कितना दिन वेट कर सकते हो, कोई टाइम पीरियड नहीं है दोस्तों इस मार्केट में कि आपका प्राइस कब आएगा। ओके, तो जो लेवल हैं आप देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे लेवल देने जा रहा हूँ। वो लेवल है देखिए 262 के आसपास आपको बाई करना है। ओके, और उसके बाद आपका जो 259.50 का स्टॉप लॉस होगा। अगर प्राइस ऊपर जाता है तो टारगेट आपका रहेगा जो टारगेट आपका 265 रहेगा। यहाँ पे आप मैं बोलूँगा कि आप अपना जो प्रॉफिट बुक कर लेना, ठीक है, और या फिर जो स्टॉप लॉस है वो ट्रेल कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। 265 अगर तोड़ता है तो 267 और 268.200 का भी लेवल देखने को मिल सकता है। तो ठीक है दोस्तों, अब आपको सेल जो करना है वो सेल आप सेल करेंगे। सेल का पोजीशन ज़्यादा बनता है, लेकिन यहाँ पे जो एक जो लेवल है वहाँ से एक बाउंस आएगा दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है। देखते हैं क्या होता है मंडे को। और जो सेल करना है आपको 250 अभी जो आपको क्लोजिंग हुआ 255.5 है, 250.580 है। तो जो क्लोजिंग है आपको इसके नीचे होना चाहिए। आई थिंक क्लोजिंग के नीचे 252.65 का सेल होना चाहिए, और जो आपका टारगेट होगा वो 253.90 और सॉरी 250। और उसके बाद वहाँ पे अपना जो प्रॉफिट है बुक कर लेना, और या फिर जो आपका स्टॉप लॉस जो ट्रेल कर सकते हो वहाँ तक। और ज़्यादा से ज़्यादा आप वहाँ प्रॉफिट बुक कर सकते हो सकता है प्राइस वहाँ से बाउंस कर जाए ऊपर की ओर, रिवर्स कर जाए। तो अगर इसके नीचे जाता है तो 247 और 245 का भी लेवल देखने को मिल सकता है, अगर नीचे जाता है 250 के नीचे। ऐसा होना नहीं चाहिए, फिर भी अगर जाता है तो ये संभावना आपको दिखेगी। ठीक है, यहाँ पे जो आपको स्टॉप लॉस नज़र आएगा वो है 254 का स्टॉप लॉस आप लगा के चलना, क्योंकि जो लेवल क्रिटिकल है वो 253.80 है। उसके ऊपर में मुझे लगता है कि आप ये स्टॉप लॉस लगा के रखना, ये 20 का 20 पैसा और लगा के रखना, ताकि आपका स्टॉप लॉस जल्दी ट्रिगर ना हो और प्राइस वहाँ से हो जाता रिवर्स हो जाए नीचे की ओर। तो ये था आपका लेवल। आशा करता हूँ बहुत लंबा वीडियो हो गया, और आशा करता हूँ कि आप जो भी बातें मैं समझाया हूँ वो समझ में आया है। मेरा तो आज भी इस मंथ में अगर 300 का टारगेट नहीं आता है, 290 और 300 का टारगेट नहीं आता है, लेकिन अगले मंथ में मुझे लगता है कि ज़रूर आएगा दोस्तों। मेरा जो मैं यस बैंक में लंबा नज़रिया है वो 350 380, जो 400 का जो लेवल है वो भी देखने को मिल सकता है लंबे नज़रिए में। ठीक है, तो टाइम पीरियड कुछ कहा नहीं जाता, कोई टाइम पीरियड बता नहीं सकता है। जो आपको बताता है कि कंफर्म 100% श्योर शॉट आपको मैं कॉल दूंगा या लेवल बताता हूँ। तो यहाँ पे मैं टिप्स प्रोवाइडर नहीं हूँ दोस्तों, मैं आपका यहाँ पे हेल्प करने आया हूँ, कुछ और करने नहीं आया हूँ दोस्तों। ठीक है, तो वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। ठीक है, और जो मेरा इन्वेस्टमेंट मंत्रा है वो सिर्फ पोजिशनल के लिए है, और फंडामेंटल टेक्निकल रहेगा, उस बेस पे वो आपको मैं लेवल दूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।